हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय रिश्तेदारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यार आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच हो उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। तो अपने पर्सन के बारे में फील कीजिए, महसूस कीजिए और उनका नाम जरूर लीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आज रात की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर वीवर्स के पार्टनर्स के स्ट्रेंथ 7 ऑफ वॉन्ड्स। द एम्परर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, 9 of Cups। 8 नंबर और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। King of Swords, 10 of Wands, Judgment, The Fool, 3 of Wands, The Devil, 3 of Cups, Queen of Pentacles, 5 of Cups। बॉटम डेक से, ठीक है, बॉटम द डेक से आ गया है 5 of Cups। यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, वृषभ और कन्या, मेष, सिंह और धनु। सारे शाइन यहाँ पे आ चुके हैं। 7 of Wands and 5 of Cups। देखिए, शायद आप दोनों के बीच में थोड़ा आमना सामना कम हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे व्यूवर्स, आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर खुश हैं और वो आपके साथ एटीट्यूड और ईगो से डील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर शो कर रहे हैं कि उनके अंदर बहुत घमंड है, एटीट्यूड है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं और इन्हें घूमना फिरना, इनके फ्रीडम को कंट्रोल करना, ये बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, आपके पार्टनर जिस तरह शो कर रहे हैं ये कि ये खुश है, बैलेंस कर कर चल रहे हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा आपको शो कर रहे हैं कि जैसे वो अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, काम का प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत एटीट्यूड में हैं, फुर्सत नहीं मिल रही है इन्हें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, आपके पार्टनर के सिचुएशन देखने के कुछ और हैं और अंदर से कुछ और हैं। क्या करें, हमारी इमेज ऐसी है। अगर मैं अपने एटीट्यूड को नहीं बनाकर रखूँगा, ईगो से डील नहीं करूँगा, तो दुनिया हमको किस नज़र से देखेगी। क्योंकि इनके लिए इमेज इम्पॉर्टेंट है। समाज, सोसाइटी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, मैं तो शो करूँगा,
या करूँगी, मैं खुश हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ। दरअसल ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो आगे की एनर्जी भी पूरी आपसे मैच होएगी। फिर से मैं कहना चाहूँगी द एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल की एनर्जी। ये पर्सन आपको शो कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ और मुझे रोकना टोकना पसंद नहीं, मैं अपने मन का राजा हूँ, मैं अपने मन की रानी हूँ, ठीक है। लेकिन दरअसल ये बहुत इनके अंदर वीकनेस है, कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा इनके अंदर और ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं। ये अपने डेविल एनर्जी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन के लाइफ में जो मुश्किलें हैं वो आप देख रहे हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पर्सन जैसा फील करा रहे हैं, शो कर रहे हैं, दरअसल ऐसी बात है नहीं, इसके पीछे छुपे हुए राज हैं। ये बिल्कुल अपने आप को निगलेक्ट कर रहे हैं, पीठ पीछे लोगों के पीछे। ये सिर्फ इनका मुखौटा और दिखावा है, ठीक है। ये चाहे वो आपके सामने या सोसाइटी के सामने ये गेम खेल रहे हैं कि मेरे लाइफ में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं हैं, कोई ऐसे स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये आपके साथ ही नहीं, ये लोगों को भी जताना चाहते हैं, अपनी इमेज बरकरार रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको नहीं पता कि ये सोच सोच कर, ये मुखौटा दिखाकर और चेहरे पे मुखौटा लगाकर ये सबसे ज़्यादा अपने आप ही खुद का मजाक बना रहे हैं और खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं। एनर्जी में देख लीजिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, दिखा कुछ और रहे हैं, है कुछ और ये शो कर रहे हैं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं काम पर फोकस कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वो भी देखना है। भाई आपके बिना गुजारा भी नहीं चलना है। थक कर हार कर ये इंसान आपके पास ही आता है या फिर आती हैं। बॉटम द डेक से है 5 ऑफ कप्स। देखिए अफसोस हो रहा है क्योंकि ये दिखावा कर रहे हैं और इन्हें अंदर से रिग्रेट फील हो रहा है, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट बनते हैं। इतना भी स्मार्टली नहीं सोचना चाहिए। जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आया भाई उसकी बेड़ा गर्क, मतलब कि आप डेविल की एनर्जी देख लीजिए। क्या वो खुश आपको दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहोगे यस मैम, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन द फुल की एनर्जी क्या कहती है? फुल का मतलब क्या होता है? या तो खुद को फुल बना रहे हैं, दूसरों को फुल बना रहे हैं, या फिर आपको फुल बना रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई फुल बना रहे हैं तो खुद को बना रहे हैं, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी में दिखावा बहुत ज़्यादा है। मेरी इमेज को कोई दाग ना लग जाए, तो अपनी इमेज की इनको बड़ी है, इनके इमेज को कोई दाग ना लग जाए। और जो इनसे प्यार करता है उनको दाग लग जाए, कलंक लग जाए, ठीक है। तो ये पर्सन अपने इमेज की परवाह करते हैं, ठीक है। इसलिए इनसे आपको सीखना चाहिए, अपनी इमेज बनाना चाहिए, ठीक है ना। आज इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है, काम पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन झुक कर गिर गिरा कर ये आपके पास ही आते हैं। बॉटम द डेक से देख लीजिए एनर्जी क्या आई है, 5 ऑफ कप्स। सिर्फ दिखावा है, आखिरकार ये अफसोस की एनर्जी ही आती है, रिग्रेट ही होता है, क्योंकि इन्हें नीड तो आप ही की होती है, ठीक है। जुनून तो आखिर आपको लेकर ही इनके मन में आता है। तो फिर से मैं कह रही हूँ कि इनके मुखौटे पे मत जाइएगा। अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं, चकनाचूर हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि भाई मैं दिखावा तो कर रहा हूँ, हे ईश्वर मेरे काम को सक्सेस दे, मेरी लाइफ में
वो पीस दे काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कुछ इश्यू है, कुछ चीज को लेकर ये उलझे हुए हैं। थर्ड पार्टी से रिलेटेड यानी कि अगर आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी है और वो उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, अगर उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, अगर उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे बर्थडे हो या टाइम स्पेंड हो या घूमना हो या फिरना हो, यहाँ पे ये एनर्जी दिखा रही है कि ये मजबूरी है, ये परेशानी है, ये ना चाहते हुए भी ये इन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहे हैं लेकिन वो प्रेशर में बहुत हैं, करें तो क्या करें, ये खुद अपने आप को पीछे जा रहे हैं। लेकिन जब आपके बारे में सोचते हैं तो अफसोस करते हैं, क्योंकि प्यार तो आपने दिया और आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए चाहे वो सेलिब्रेशन हो या ईगो हो, हर के पीछे मुखौटा है, दर्द है, दिखावा है और पीछे में प्रेयर और प्रार्थना है। ये चाहते हैं कि वो आपको मैनिपुलेट ना करे, वो चाहते हैं कि वो आपको सुख दें, वो चाहते हैं कि वो आपको सच्चाई बताएं, लेकिन वो आपसे चीज़ें छुपाते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपसे दिल की बात कहें। वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। और बहुत कोशिश करें कि आपको किसी बात को लेकर वो आपको कन्विंस करें, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग में डालें, लेकिन क्या करें, छुपाना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। लेकिन यहाँ हेल्प की भी ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, यादों में आप दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा, दिखावे से ज़्यादा इनकी एनर्जी में ओवर थिंकिंग, बर्डन और प्रेशर है। इसलिए इंसान को इतना ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। जहाँ जो इंसान ओवर स्मार्ट बनता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आता है, उसके बाद जहाँ ओवर लगता है ना बाबू, तो ओवर हो जाता है। इसलिए कभी भी कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास कीजिए, लेकिन ओवर ट्रस्ट भी ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस भी ना बढ़ाएं, ओवर ईगो भी ना लाएं। ओवर जहाँ लगता है तो ओवर हो जाता है ना। इसलिए आपके पार्टनर की ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ईगो, ये आपके पार्टनर को पूरी तरह निचोड़ रही है। आप देख सकते हो ये पर्सन की एनर्जी कितनी हारी हुई है, थकी हुई है, परेशानी वाली है। सच क्या है और सच्चाई क्या है, क्यों इन्हें गिल्ट हो रहा है, क्यों ये माफ़ी की एनर्जी में आना चाहते हैं, फिर भी ये आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। आए तुम याद मुझे, धड़कन खुशबू लाई, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन खुशबू लाए। तो बस आपकी यादों के सहारे जी रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, वो बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे कुछ कहने के लिए, कन्विंस करने के लिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, वो चीज़ें हाइड कर रहे हैं आपसे। लेकिन प्रेयर, प्रार्थना भी जारी है। कहने का मतलब वो आपके साथ जस्टिस भी करना चाहते हैं, चाहे आप जिस हालात में हो, जैसे भी हो, लेकिन वो आप पर कहीं ना कहीं मेंटली भी बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और फिज़िकली भी आपको मिस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी करिए, सारी एनर्जी को देखते हुए कहा जाए कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने आकर वो माफ़ी मांगे। इवन कि कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर ने माफ़ी भी मांगा है, मैंने कमेंट में पढ़ा है कि उनके हस्बैंड ने माफ़ी मांगी है।
तो देखिए बाबू, सबके लिए एक डिवाइनिंग टाइम होता है ना। आपके कर्म, आपके कर्मा, आपके ब्लॉकेज कितने हिल हुए हैं, आपने अपनी एनर्जी को कितना हिल किया है। तो देखिए, मैं क्यों कहती हूँ कि सब लोग सब दिन जुड़े चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिनकी जब लक सपोर्ट करती है उनके लाइफ में खुशियाँ आ जाती है। कोई व्यूअर्स ने लिखा है कि मेरे हस्बैंड ने अपने गलतियों को एक्सेप्ट किया और माफ़ी मांगी। मैंने कमेंट में ही देखा है आज। तो सबकी अपनी लाइफ की अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। डेस्टिनी आपने लिखा है, किस्मत आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ना ही हम ऊपर वाले को दोष देंगे। डिवाइन कौन होते हैं? डिवाइन साथ नहीं देते हैं। डिवाइन है कौन? कभी आपने जानने की कोशिश की? यूनिवर्स है कौन? यूनिवर्स वो चीज़ें हैं जो चाहते हैं वो आपको देते हैं, लेकिन अगर शिद्दत से चाहोगे। अब कोई कमेंट में उल्टा सीधा लिख रहा है, वो क्या पूरी होगी इच्छा? तो डिवाइन यूनिवर्स का मतलब क्या समझ रहे हो? आपके अंदर है यूनिवर्स, जो आपकी विश्वास है, जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन आप उनको जानने का, अपने आप को समर्पण करने का तरीका तो ढूंढें। तो यूनिवर्स कौन है, उन्हें जानने की कोशिश करें, ठीक है। और यूनिवर्स को ब्लेम ना करें। यूनिवर्स है तो पूरी सृष्टि है, संसार है, हर एक इंसान है, जीवन है। आज धरती माँ है तो हम सब हैं। एक टाइम धरती हिल जाती है तो लोग के सांसें टूटने लगते हैं, ठीक है। लोग भागने लगते हैं। ये नहीं सोचता कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन भिखारी है, कौन किसके साथ बैठना है। ये हमने खुद ये सब चीज़ अनुभव किया है। जब एक टाइम भूकंप आता था तो लोग भागते थे और मैं घर में रहती थी। आप विश्वास नहीं करोगे, इतने बड़े अपार्टमेंट में सबसे नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर पे मैं हूँ। कुछ भी हो सकता था, इतने भयानक भयानक मैंने देखा है। लेकिन बहुत कम लोग जोर जबरदस्ती करते थे तो नीचे जाती थी, फिर भी मैं खाना बनाकर लोगों के लिए लेकर नीचे जाती थी। मैं डरती नहीं थी, ठीक है। और फिर मैं आकर खाना बनाती थी। बच्चे लोग बहुत थे, किसी को भूख लगती थी मैं लेकर जाती थी बनाकर। मैं नहीं डरती थी, ना ही मैम ना ही मेरे हस्बैंड। लेकिन ऊपर से नीचे उतरते वक्त हर लोग एक दूसरे को खींच कर लेकर चले जाते थे। ऐसे वक्त को मैंने देखा है। लेकिन सब लोग घर छोड़कर जाते थे। मैं अपने घर परिवार को छोड़कर मैं नहीं जाती थी, मैं यहीं रहती थी। अपने फ्लोर में कुछ लोग ऐसे थे जहां हम लोग का मतलब सिर्फ गेट लगा दिया जाता था, दरवाज़ा खोल दिया, मतलब दरवाज़ा को पूरी लॉक नहीं किया जाता था, सिर्फ ऐसे ही पुश कर छोड़ देते थे। ज़रूरत होगा तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो उस वक्त मैंने जो अनुभव किया कि लोग इतने अपने आप को दिखाने की, भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। वो रिक्शा जो चलाता उसके पास सो रहे हैं जाकर, ठीक है। जो मेड है उनके साथ बैठ रहे हैं, कोई खाना दे रहा है उसका मिलकर खा रहे हैं। लेकिन परिस्थिति ईश्वर करे मेरी वैसी नहीं आई। मैं घर में रही, घर में खाना बनाई, इवन कि कुछ लोगों को खिलाई भी। ये होता है ऊपर वाले की शक्ति, ठीक है। कोरोना में भी मैं निकलती थी, मैं नहीं डरती थी। मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं बोली कि मेरा कर्म है, आपने जो मुझे काम दिया है मुझे वो करना है। अगर जिंदा रहेंगे तो करेंगे, नहीं तो आपकी मर्जी। तो मैंने बहुत कुछ देखा है, मेरे फैमिली में बहुत लोगों का हुआ, फिर भी मैं गई। मैं अपने फादर को भी ऐसे ऐसे कर आई सर पर, पापा कुछ नहीं होगा। मैं वो चीज़ को देखकर अनुभव किया और मेरी जीत यहाँ हुई है। मेरे आंखों में आंसू आते हैं। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आप जैसा बड़ा फैमिली दिया है, ठीक है। मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रही हूँ। बहुत कुछ सीखा है मैंने,
यूनिवर्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो ही तो इतना डीपली आपको गाइड कर पाती हूँ। मेरे पति ने भी बहुत सपोर्ट किया। डर से मैं भी नहीं निकल सकती थी, मैं जानकर निकलती थी, लेकिन मुझे ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया। सबसे बड़ा क्या होता है ना, आपकी हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए। देखिए, कहीं मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही है। तो ये जानते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, ईश्वर हो, कोई भी हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। मैंने ऐसे से भूकंप के बाद जैसे जैसे मैंने स्ट्रगल कोरोना है जिस वक्त मैंने देखा, आप विश्वास है, ये मेरी सच्चाई है, मेरी स्टोरी है। मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम रुक नहीं रही थी। मैंने 1 घंटे शंख बजाए। मैं सुबह शाम शंख बजाती हूँ, सुबह शाम पूरी सोसाइटी में मैं सिर्फ शंख बजाती हूँ, ठीक है। और आप विश्वास नहीं करोगे उस वक्त अनुभव क्या हुआ था। ये मेरी सच्चाई है, तभी मैं यहाँ आई हूँ, ठीक है। बहुत कुछ देखा बाबू, तभी तो आपको इतना गाइड करती हूँ। यूनिवर्स वो है कि जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। एंजल नंबर क्या है, वो हमारी सीरियस स्टेप है, मेरे सपोर्ट सिस्टम है, जो एंजल नंबर के माध्यम से हमें गाइड करते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं हिली, मैं यहीं पे रही। वही चीज़ आपको मैं कह रही हूँ, हार कभी भी मत मानिए, हार के बाद जीत है। जो आपके साथ हो रहा है वो आपके लिए क्यों हो रहा है वो आपको समझना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने सीखा, अनुभव किया, और मैंने कहा मैं ये काम करूँगी, जो होगा देखा जाएगा। ऊपर वाला मेरे साथ है, तभी हम आपको अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। बस विश्वास यूनिवर्स है, आप आगे बढ़ेंगे। जो भी टूटे हो आप निखरेंगे, बिखरना नहीं है। मैं गाइड क्यों कर रही हूँ, आपको निखरने के लिए, बिखरने के लिए नहीं। जो जो आपके साथ जिसने किया है उसको माफ़ करना सीख जाइए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होते हैं। ये वो जानते हैं, मेरे ईश्वर प्रभु जानते हैं। उन्होंने ही मुझे सिखाया है। धन्यवाद करती हूँ आप सबको कि आप मेरी इतनी बड़ी फैमिली बने हो। मैं और चाहती हूँ मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो और आप सब सीखें, आगे बढ़ें। बस समझने की बाकी है बाबू, बाकी सब कुछ जीत जाओगे। मैंने इसलिए गाइड कर दिया। मैं अब पता नहीं मैं क्यों आपको इतना गाइड कर दी। ये गाइडेंस किसके लिए शुभ हो जाए, किसका भविष्य बदल जाए, किसके नए रास्ते खुल जाए, ये मैं नहीं जानती, वो जानते हैं, है ना। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर ज़्यादा मैंने बोल दिया है तो इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ये मेरा कर्म है बाबू, ठीक है। इसलिए मैं आपसे माफ़ी, आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन कोई नहीं, बस जीवन सफल हो और आपको आपके साथ न्याय हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, उनके ईगो पे मत जाए। वो उनका दिखावा होता है, अंदर से वो पूरे खोखले होते हैं। और मैंने हमेशा गाइड किया ना, ईगो सेटिस्फैक्शन है इनका, अंदर से कुछ नहीं है। तो आज ये आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, लेकिन नीड उन्हें आपकी हो रही है। आपके साथ मिलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ परेशानियां, मजबूरियां हैं, लेकिन आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए वो प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए उन्हें लग रहा है कि आपके परिवर्तन भी, जैसे आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो, आप उनको चांस भी नहीं दे रहे हो। कुछ व्यूअर्स आप ऐसे हो कि आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हो, अपने लाइफ, अपने हेल्थ वेल्थ पे भी फोकस कर रहे हो कुछ व्यूअर्स, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते के लिए अभी भी प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो। तो कुछ ब्लॉकेज होते हैं जो आप दोनों के बीच में गलतफहमियां क्रिएट करती हैं, ठीक है। इसलिए खुद पर विश्वास कीजिए, सब विश पूरी होंगी। अपने स्ट्रेंथ को देखिए, अपनी पावर को देखिए, सब कुछ पूरा होगा। तो आज की एनर्जी में आप देख सकते हो कि आपके पर्सन जो हैं आपसे मिलना भी चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ पेरेंट्स इशू या फैमिली इशू आ रहे हैं, ठीक है, जो भी हो इसमें।
तो हो सकता है इस वजह से आपके पार्टनर हो सकता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं और वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन एक चीज़ है कि वो अंदर से बिखरे हुए हैं और आपसे माफ़ी मांगकर रिश्ते में सुलह भी करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें हाइड कर रहे हैं और हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपसे कहें या ना कहें, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो आपसे माफ़ी मांग ही लेंगे। लीजिए, कार्ड भी गिर गया। तो देखिए, कुछ वर्ष आप हेल्थ वेल्थ पे फोकस कर रहे हो, आपके परिवर्तन भी हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रिश्ते को सुधारना चाह रहे हैं। कभी कभी सिचुएशन को समझना होता है। जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे ना, एनर्जी, समय, सपोर्ट, ब्लॉकेज, कर्मा, एनर्जी, उनके थॉट्स, लोगों के थॉट, सब कुछ समझने लगोगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको वो नहीं समझ पा रहे हैं तो जिस तरह ये एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल, ये जीवन के परिवर्तन है, या फिर आप खुद को बदल लीजिए। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर को आपसे प्यार की हीलिंग चाहिए, माफ़ी मांगना चाहते हैं। पेरेंट्स इशू ज़रूर है, लेकिन वो चीज़ें छुपा रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ें इसलिए छुपा रहे हैं कि वो आपको दर्द ना देना चाहते हों, लेकिन ये कहना चाहते हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो उन्हें आपकी मेंटली एंड फिज़िकली भी नीड हो रही है बाबू, और सुलह कर कर माफ़ी मांगना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। कुछ आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे आप भी यहाँ प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो कि उनसे बात मुलाकात हो जाए, उसी प्रकार वो भी करें। लेकिन बीच के ब्लॉकेज भी होते हैं जो उस पर काम करना होता है ना। तो बहुत सारे व्यूअर्स जी, जो एनर्जी आपसे मैच हुई तो ठीक है, तो कमेंट में लिखिएगा। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, आप अपनी स्ट्रेंथ को ज़रूर देखिएगा, अपने करियर पर भी फोकस कीजिएगा। प्यार सबको सबका मिले, यही मैं भी चाहती हूँ। जो आपका है वो आपका मिले। लेकिन यहाँ जो मैंने बोला, अगर आपको गलती से भी लग रहा है कि दीदी आपने बहुत बोल दिया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ हैं, मुझे किसी का गम नहीं। कर्म करना है, धर्म की राह पे चलना है, रिजल्ट क्या मिलेगा उन्हें देना है। इसलिए आपके पार्टनर आना चाह रहे हैं, आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत फील हो रही है, उन्हें खुशी और आपका साथ और प्यार चाहिए। थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ढेर सारी बातें और माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे डियर तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।